इस वीडियो में मैं आपसे करवा चौथ की पूजन विधि बताने जा रही हूँ कि कैसे करते हैं। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह 8 अक्टूबर को है और सौभाग्यशाली स्त्रियां दिन भर निराहार रहकर यह व्रत करती हैं और शाम को अपना व्रत पारण करती हैं। इसके लिए वो शाम को पूजा करने से पहले नहा धोकर नए कपड़े पहनती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। तो पूजा करने से पहले सभी श्रृंगार करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करी जाती है। उसके लिए इस तरह की फ़ोटो मिलती है जिसमें गणेश, लक्ष्मी, पार्वती, कार्तिकेय जी की फ़ोटो होती है। आप चाहें तो इसे गेरू स्याही से भी बना सकते हैं। अगर फ़ोटो आपके पास न हो तो गोबर और गेरू से हम प्रतिमाएं बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे स्थापित करेंगे। अब हम 2 मिट्टी के करवा लेंगे और 1 पीतल का करवा लेंगे और उसमें हम जल भरेंगे। जल उतना ही डालना है जिससे कि पानी बाहर ना गिरे, क्योंकि करवे में साइड में टोटी लगी होती है। अब उसमें हम अक्षत डालेंगे, अक्षत मतलब चावल, और उसमें फूल डालेंगे। आप चाहें तो इसमें सिक्के भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैं अक्षत डाल रही हूँ, क्योंकि खाली जल नहीं रखना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो जब भी आप करवे में जल भरें उसमें आप अक्षत और फूल ज़रूर डालें, और आप चाहें तो सिक्का भी डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें हम ये बड़े दिए रखेंगे, करवे के ढक्कन है, और इसमें हम चावल भरेंगे। चावल अच्छी तरह से भरना है। ये देखिए चावल बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से। और इसमें हम अब सुपारी रखेंगे। जो 2 मिट्टी के करवे हैं उसमें हम सुपारी रखेंगे। अब इसमें हम गट्टा, रबड़ी रखेंगे, और इसमें ऋतुफल रखेंगे, सिंघाड़ा इस समय आता है मार्केट में, वो रखेंगे। और साथ में चावल का लड्डू, जिसको शक्कर-पिंडी बोलते हैं, वो ज़रूर बना के रखनी चाहिए। अब हम सरेई लेंगे। ये 4 सरेई, चूँकि चौथ है तो हर चीज़ हमको 4 लेनी होती है इसमें। तो 4 सरेई हम एक करवे में डालेंगे इस तरह से उसकी टोटी में, और इसी तरह 4 सरेई हम दूसरी मिट्टी के करवे की टोटी में डालेंगे। और फिर हम करवे को स्थापित करेंगे इस तरह से। और जो सरेई का डायरेक्शन है वो राइट डायरेक्शन होना चाहिए, दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें करवा चौथ की। और आप चंद्रमा निकलने के पहले पूजा कर सकते हैं, और उसके बाद जब चंद्रमा निकल जाए तो आप चलनी में चांद देखकर और फिर जल चढ़ाकर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। या फिर जब चांद निकल जाए तो आप उसके बाद पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम करवे को स्थापित करेंगे, और सबसे पहले उसके बाद हम जल की आचमनी करेंगे इस तरह से। और फिर हम फूल माला चढ़ाएंगे। करवे जो मिट्टी के करवे हैं, आप उस पर, अगर इसमें तो गोटा लगा है, अगर गोटा ना लगा हो तो आप उस पर रक्षा सूत्र से नारे की तरह लपेट सकते हैं। और उसके बाद हम हल्दी लगाएंगे और करवे की भी पूजा करेंगे। करवे पे भी हल्दी लगाएंगे, और उसके बाद रोरी लगाएंगे, और फिर गणेश जी की सबसे पहले पूजा करनी है। और फिर हम उसमें श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, और चूड़ी, बिंदी, जो भी आपके पास श्रृंगार का सामान आपने ख़रीदा हो चढ़ाने के लिए, वो चढ़ाएंगे। और हम फिर सिंदूर चढ़ाएंगे। सिंदूर सौभाग्य के लिए होता है, तो हमें सिंदूर चढ़ाना है पार्वती जी को, और फिर सुहाग लेना है। और उसके बाद चूड़ी चढ़ाएंगे। तो श्रृंगार का सामान चढ़ाना है, और इस श्रृंगार के सामान को हमें दान कर देना चाहिए, और उसमें से 1 चूड़ी और बिंदी अपने ज़रूर लगानी चाहिए। और हर चीज़ 4 चढ़ानी है। उसके बाद हम फल चढ़ाएंगे। 4 फल हमें लेने हैं, और 4 फल को 4 ही चढ़ाना है। जैसे कि केला ले सकते हैं, और सेब ले सकते हैं, सिंघाड़ा ले सकते हैं, और अनार ले सकते हैं, और ये जो नारियल है। फिर हम धूप दीप जलाएंगे। तो ये जो दिया है, हम 2 दिए बनाएंगे, और इस दिए में हमको बाती इस तरह से बनानी है कि 4 बाती जले।
और जब हम चाँद देखेंगे चलनी में तो एक दिया हमको इस तरह से चलनी में रखना है। तो 2 लंबी बत्तियां लेके उसको हम इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फिर अगरबत्ती जलाएंगे और धूपबत्ती जलाएंगे और बाती जलाएंगे और भगवान जी की आरती करके रख देंगे। उसके बाद हमको व्रत कथा पढ़नी है। करवा चौथ की व्रत कथा, साहूकार की बेटी की व्रत कथा है, उसे पढ़ना है। और इस तरह से देखिए 4 बाती जलाएंगे 4 डायरेक्शन में और कहते हैं कि 4 दिया 4 बाती। और दिया जलाने के बाद हम ये करवा चौथ की व्रत कथा है, इसको पढ़ेंगे। आप चाहें तो इसको किसी पंडित जी से भी सुन सकते हैं या आप खुद से पढ़ सकते हैं। और फिर हम आरती करेंगे गणेश जी की और लक्ष्मी जी। व्रत कथा पढ़ने के बाद हमें अब करवा फेरना होता है। तो हमेशा दाहिने से बाईं ओर हम करवा फेरते हैं। देखिए इस तरह से करवे का हम जगह बदल देंगे, तो इसको करवा फेरना बोलते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी पूरी पूजा में, तो इसे ज़रूर करिएगा। और फिर सच्चे मन से हम गणेश जी की आरती पढ़ेंगे और फिर लक्ष्मी जी की आरती पढ़ेंगे और पार्वती जी की आरती पढ़ेंगे और उसके बाद भजन कीर्तन करते रहेंगे। फिर जब चंद्रमा निकलेंगे तो फिर हमको चाँद में चंद्रमा देख के अपने पति को देखना होता है, तो वो मैं बताऊंगी कैसे करना है। फिर मैं सच्चे मन से फरा, पूड़ी, खीर, बड़ा, कढ़ी बनाना चाहिए और उसे सच्चे मन से भगवान को भोग लगाना चाहिए। घर में हमें तरह तरह के पकवान बनाने चाहिए और फिर शाम को उसी का भोग लगाना चाहिए और उसी से पारण करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, खीर, पूड़ी, फरा, बड़ा, कढ़ी, ये सब ज़रूर बनाना चाहिए। अब मैं बताने जा रही हूँ कि चाँद देखते समय क्या करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस तरह की चलनी लेते हैं। जैसे ही चंद्रमा दिखे उसका कोशिश ये करनी चाहिए कि उसका हमको सबसे पहले दर्शन करना चाहिए और इस तरह से उसमें दिया रखना चाहिए। 4 बत्ती वाला दिया रखना है। इस तरह से जो पीतल का करवा है उसमें भी जल भरना चाहिए और इस तरह से हम उसमें भी सरई लगाएंगे। 4 सरई लगानी है और उसके ऊपर जो ढक्कन है उसमें भी हम चावल का शक्करपिंडी रखेंगे और सिंघाड़ा रखेंगे और गट्टा और रबड़ी रखेंगे और फिर इसी से जल चढ़ाना चाहिए। चंद्रमा जी को अर्घ देना चाहिए। तो सबसे पहले हम चलनी में दिया रखेंगे, चाँद को देखेंगे और फिर अपने पतिदेव को देखेंगे। उसके बाद हमें चंद्रमा जी को अर्घ देना है और चावल, अक्षत, फूल चढ़ाना है। अर्घ देते समय हमें 4 चक्कर लगाने हैं और फिर अर्घ देना है। हर बार 4 बार अर्घ देना है। तो उसके लिए हम बाल की लट को सरई के साथ रखेंगे और जल गिराते रहेंगे। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद फिर सभी बड़ों के पैर छूने चाहिए और अपनी सासू माँ को ज़रूर कुछ गिफ्ट देना चाहिए। आप चाहे तो साड़ी या कपड़ा या फिर कुछ भी दे सकते हैं। ये करवा चौथ आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक